नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। हमारे अति पूजनीय गुरु बंते जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत पुण्यंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं त्रिपिटक टेक स्टडी के द्वारा, चैनल के द्वारा। तो अभी तक हम लोगों ने अंगुत्तर निकाय के तीसरे निपात तक काफ़ी देशनाएं देखी है। आज हम तीसरे निपात का छठवां वर्ग ब्राह्मण वर्ग, उस ब्राह्मण वर्ग का सातवां सूत्र वच्छ गोत्त सूत्र, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। आप लोगों ने इससे पहले की भी देशना अगर नहीं सुनी हो तो सुनने की कोशिश कीजिए, जब जब समय मिलता है तब तब। अगर सुने हैं तो बहुत अच्छा है, उसके बारे में हमेशा मनसीकार करते हुए, धर्म का चिंतन करते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। भगवान की वाणी एकांततः मंगल करने वाली है। भगवान की वाणी में विमुक्ति का आस्वाद है। भगवान की वाणी के अनुसार जो भी अपना जीवन जीता है, अपना ये मानवीय जीवन सुखी बनाता है। अपना देह छोड़कर परलोक जाता है, तब भी वहाँ पर भी अपना जीवन सुखी बनाता है और क्रमशः ऐसे सुख के साथ जीवन जीता हुआ निर्वाण भी पा लेता है। तो ऐसा मंगल साध्य करने के लिए ये बुद्ध वाणी सहायक बनने वाली है। इसलिए इसको हमेशा सुनने का प्रयास कीजिए। आज भी ये जो सूत्र है वच्छ गोत्र सूत्र, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुखी बना सकते हैं। तो देखते हैं भगवान ने इस सूत्र में क्या कहा है। अथ को वच्छ गोत्तो परिभाजको येन भगवा तेन उपसंगमे। उस समय में वच्छ नाम का कोई गोत्र होगा और उसी कारण से उसका नाम भी वहाँ वो पड़ा है। तो इस कारण से वच्छ गोत्र नामक परिभाजक परिभाजक पर्टिकुलर एक अ, धार्मिक या जो भी है अपने सांप्रदायिक अ, विधि के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति, तो जहाँ भगवान थे वहाँ पर पहुँचा है। उपसंकमित्वा भगवंतं भगवता सद्दिं सम्मोदे। भगवान के पास जाकर भगवान के साथ कुशल मंगल की बातें आ, बोलता है। कुशल मंगल की बातें समाप्त होने के बाद में समाप्त करके एक और वो बैठ गया। एक और बैठा वच्छगोत्र परिव्राजक भगवान को इस प्रकार कहता है। सुतं मेतं भो गौतम समनो गौतमो एव माह। अभी वच्छगोत्र उस ब्राह्मण को, उस परिव्राजक को ऐसे अनेक तरीके से सुनने में आया, अनेक लोगों से सुनने में आया ऐसा, और उस कारण से उस प्रश्न का निवारण करने हेतु, उसकी वास्तविकता जानने हेतु वो भगवान के पास आता है। और इस कारण से वो कहता है भो गौतम, मैंने ऐसा सुना है या ऐसे सुनने में आया है कि श्रमण गौतम इस प्रकार से कहते हैं, मह्यमेव दानं दातव्यं, दान मुझे ही देना चाहिए। नान्य संग दानं दातव्यं, अन्य लोगों को दान देना नहीं चाहिए। मह्यमेव सावकानं दानं दातव्यं, मेरे ही श्रावकों को दान देना चाहिए। नान्य संग सावकानं दानं दातव्यं, अन्य लोगों के जो अन्य श्रावक है उनको दान देना नहीं चाहिए। मह्यमेव दिन्नं महाफलं नान्यसं दिन्नं महाफलं, और मुझे दान दिए, जो दान दिया गया है उसी का महाफल मिलता है, यानी कि बहुत बड़ा फल विपाक मिलता है। अन्य लोगों को, अन्य जनों को दान देने पर ऐसा महाफल नहीं मिलता है। मह्यमेव सावकानं दिन्नं महाफलं, मेरे ही श्रावकों को दिए
दिया गया दान महाफलदायी होता है। नान्य संसावकानंग दीनंग महाफलंती। अन्य श्रावकों को अगर कोई दान देता है तो वो महाफलदायी नहीं होता है। तो ये ऐसा उसने अनेक लोगों से सुना था। तो वो पूछता है कि मैंने ऐसे सुना है। एते वो गौतम एव माहंसु समनो गौतमो एव माह। तो कहता है कि वो गौतम, वे जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि श्रमण गौतम इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे ही दान देना चाहिए, अन्य लोगों को दान नहीं देना चाहिए, मेरे ही श्रावकों को दान देना चाहिए, अन्य श्रावकों को दान नहीं देना चाहिए। मुझे ही दिए गए दान का फल बहुत बड़ा मिलता है, बहुत बड़ा फल मिलता है। मेरे ही श्रावकों को या दूसरों को दिए गए दान का फल उतना नहीं मिलता है। मेरे ही श्रावकों को दिया गया दान महाफलदायी होता है, अन्य श्रावकों को दिया गया दान महाफलदायी नहीं होता है। वे जो लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या वे अ अ, वो कहते हैं कि आपके कहने के अनुसार ही कह रहे हैं, है ना? क्या वे आपके कहने के अनुसार ही कह रहे हैं? अ, कच्चिते भूतो गौतमस्स उत्तवादिनो। क्या वे लोग भगवान ने कहे हुए वचन के अनुसार, कथन के अनुसार ही कह रहे हैं? भवन्तं गौतमं अभूतेन अब्बाचिखन्ति। या वे लोग भगवान गौतम पर क्या वे झूठा आरोप तो नहीं कर रहे हैं? धम्मस्य चानुधम्मं व्याकरोन्ति। क्या वे धर्म के अनुसार, जैसा स्वभाव है, धर्म है, वैसके अनुसार ही वो कह रहे, बता रहे। न च कोचि सहधर्मिको वादानुपातो गारिठानं आगच्छति। क्या वे इस प्रकार से, मतलब कोई अगर ऐसा कहते हुए जो भी सधार्मिक व्यक्ति है, क्या मतलब अ, गारयठानंग आगच्छति, मतलब वो निंदनीय रूप में तो नहीं कह रहे हैं करके ऐसा वो पूछते हैं। और बाद में ये भी बताता है, कहते हैं, अनभक्षातु कामाहि मयंग भवंतं गौतमं। और मैं तो भगवान गौतम पर मैं किसी प्रकार का झूठा आरोप करना नहीं चाहता। तो उसको सिर्फ वास्तविकता जाननी थी। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान कहते हैं, एते वच्छ एव माहंसु। कहते हैं, हे वच्छ, वे जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि श्रमण गौतम ऐसे कहते हैं कि मुझे ही दान देना चाहिए, दूसरों को दान नहीं देना चाहिए, मेरे ही श्रावकों को दान देना चाहिए, अन्य श्रावकों को दान नहीं देना चाहिए, मुझे ही दिए गए दान का फल महान मिलता है, दूसरों को दिए गए दान का फल महान नहीं मिलता है। मेरे ही श्रावकों को दिया गया दान महाफलदायी बनता है, दूसरे श्रावकों को दिया गया दान महाफलदायी नहीं बनता है। ऐसा जो वे लोग कह रहे हैं, वे लोग मेरे कहने के मुताबिक नहीं कह रहे हैं, और बल्कि वे लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। झूठे आरोप से निंदा कर रहे हैं। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान ये भी कहते हैं, योखो वच्छ परं दानं ददन्तं वारेति सो तिन्नं अंतराय करो होती तिन्नं परिपंथी को। भगवान कहते हैं, वच्छ, जो व्यक्ति दूसरों के दान देते समय, दानं ददन्तं, दान देते समय उसको दान देने से अगर रोकता है, तो वो 3 बातों के लिए अंतराय या अंतराय कारक होता है। यानी कि 3 जगह पर वो बाधा डालता है। तीनंग परिपांतिको, यानी कि ऐसे 3 ऐसे जो रास्ते हैं जो उसको अ, जैसे उसका भला होने वाली चीज़ों को मतलब रोक देता है। वो कौन से 3 हैं? कहते हैं, दायकस्य पुण्यंतराय करो होती। वो कहते हैं कि जो दान देने वाला होता है,
उस दान देने वाले को जो दान देने से जो पुण्य मिलने वाला होता है, उस पुण्य में बाधा लाने वाला या अंतराय करने वाला वो बनता है। अंतराय करो, अंतराय वो करने वाला बनता है। पटिगाह कानंग लाभंतराय करो होती। और जो दान स्वीकार करने वाला होता है, उसको भी अपने पुण्य से हो जैसे भी उसको कुछ मिलने वाला होता है, तो उसको मिलने वाले लाभ को भी क्या करता है? वो बाधा डालता है, उसमें अंतराय करता है, अंतराय करने वाला होता है। और पुब्बेव खोपनस अत्ता खतोच होती उपहतोच। लेकिन ये 2 चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन उससे भी पहले वो एक चीज़ कर लेता है। वो अपने आप को अत्ता खतो अपने आप को क्षति पहुँचाता है। अपने अच्छाइयों को क्षति पहुँचाता है, अपने गुणों को क्षति पहुँचाता है, अपने सुख को क्षति पहुँचाता है। उपहतोच और साथ में वो अ, अपना खुद का ही मतलब नाश करता है, अपने खुद को ही चोट पहुँचाता है। तो ये ऐसा भी होता है क्योंकि जो दूसरों के लाभ में जो बाधा डाल देता है, तो उसको वो चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं मिलती। जब तक उस कर्म का विपाक होता है, वो खुद तो नहीं देता है, लेकिन ऐसे बाधा भी डालता है तो उससे भी वो बहुत लंबे समय तक वो चीज़ पाने से वंचित रहता है। तो इसे कहते हैं पुब्बी वो पहले से ये ऐसा करने से पहले जो ऐसा चित्त भी जगाता है, तो वो अपने आप को क्षति पहुँचाता है। अपने आप को ऐसे ज़ख्मी बनाता है ना? आहत करता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, योखो वच्च परंग दानंग ददंतं वारेति सो इमेसंग तिन्नंग अंतराय करो होती। कहते हैं वच्च जो व्यक्ति ऐसे दूसरों के दान देते समय इस प्रकार से उनको दान देने के लिए रोकता है, दान देने से रोकता है, तो इस 3 प्रकार से वो अंतराय करने वाला होता है। तीनंग परिपंथी को वो 3 प्रकार के जो रास्ते हैं, तो उसमें विघ्न लाने वाला यानी कि जो अड़चनें पैदा करने वाला बनता है ना? तो आप लोगों ने भी ऐसा कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग स्वयं तो दान देते नहीं हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति है अपना खुद का पैसा है और वो दूसरे व्यक्ति को देता है तो उसको गुस्सा आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसार में ऐसा दान देने का स्वभाव उसका नहीं होता या ऐसा उसका स्वभाव में नहीं आया होता है। अप्रिय लगने का स्वभाव होता है। इस कारण से वो अपना खुद का दान देना, पैसा दान देना वो तो बहुत दूर की बात है। दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देता है, तब भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा करता हुआ अगर कोई व्यक्ति उस दान देने वाले व्यक्ति को कुछ भी कहकर अगर वो दान देना रुकवाता है, तो सबसे पहले अपने आप को क्षति पहुँचाता है। अपने गुणों की, अपने सुखों की हानि करता है। और बाद में वो दान देने वाले का पुण्य तो नाश करता ही है, वो उसके लेने वाले व्यक्ति का लाभ को भी हानि पहुँचाता ही है। तो ऐसे उभयता वो ये क्रिया होने से अपने आप को अधिक रूप में क्षति पहुँचा देता है। भगवान कहते हैं, अहंखोपन वच्छ एवं वदामि। देखिए, भगवान तो महाकारुणिक है। भगवान इस संसार के सभी प्राणियों के प्रति समान दया, करुणा, मैत्री करने वाले हैं। तो भगवान करुणा भाव से कहते हैं कि वत्स मैं तो इस प्रकार से कहता हूँ, ये ही ते चंद निकाय वा ओली गल्ले वा पाना तत्र पियो थाली धोवनं वा सराव धोवन वा छड्डेति ये तत्थ पाना ते तेन यापेन्तुति। भगवान कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अ, ये ही ते चंद निकाया मतलब वे जो प्राणी हैं जो जैसे गटर में रहते हैं या गंदगी डालने की जगह पर प्राणी रहते हैं, उस वहाँ पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, तो वहाँ पर रहने वाले प्राणियों को भी
कोई व्यक्ति अपना भोजन होने के बाद जो थाली जो हाथ या थाली धोने के बाद में या जो भी खाना बचा हुआ है वो फेंकने के लिए जिस गटर में या कूड़ा-करकट की जगह पर फेंकता है, तो फेंकते हुए ऐसे भाव से, ऐसी चेतना से फेंकता है, ये तथ्य पाना वहाँ रहने वाले प्राणी उस गटर में, उस कूड़ा-करकट की जगह पर रहने वाले प्राणी ये इससे जो भी छोटा-छोटा जो कण है या जो भी भोजन उच्छिष्ट चीज़ें हैं, वो इससे वो खाकर वो अपना जीवन यापन करे। ऐसा भाव रखता हुआ अगर वो हाथ धोआ पानी भी अगर छोड़ देता है उस गटर में या गंदगी की जगह पर और इस चेतना से कि वे प्राणी भी इससे जीवन यापन करे इसे खाकर। तो देखिए वहाँ पर भी देने का भाव है। तो भगवान कहते हैं ततो निदानं पाहं वच्छ पुण्य सागमं वदामि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो उस कारण से उतने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। देखिए भगवान किस प्रकार से कारुणिक है और अपने सर्वज्ञता ज्ञान से देखते हैं, सही तरीके से समझते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो कोपनवादो मनुष्य भूते फिर मनुष्य लोग के मनुष्यों को दान देना या वहाँ पर पुण्य मिलना उसके बारे में तो कहना ही क्या है। अपि चाहं वच्च शीलवतो दीनं महपलं वदामि। लेकिन वच्च मैं ये भी कहता हूँ कि शीलवान व्यक्ति को दिया गया दान महाफलदायी होता है। ऐसा मैं कहता हूँ। शीलवान व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, वो दान महाफलदायी होता है। नो तथा दुश्शीलस्य दुश्शील व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, उस ऐसा नहीं है कि दुश्शील व्यक्ति को भी दिया गया दान कुछ पुण्य नहीं होता है। देखिए, भगवान की सर्वज्ञता सर्वज्ञता ज्ञान किस प्रकार से है। भगवान वहाँ पर भी जानते हैं कि दुश्शील, दुराचारी, पापी मनुष्यों को भी दिया गया दान कैसे मिलता है। जैसे दक्षिणा विभंग सूत्र में भी भगवान कहते हैं ना कि दुश्शील दुराचारी मनुष्यों को दिया गया दान 1000 गुना फल मिलता है। तो भगवान उसका प्रमाण जानते हैं अपने ज्ञान से। तो भगवान ये कहते हैं कि शीलवान व्यक्ति को दिया गया दान महाफलदायी होता है। जैसे शीलवान व्यक्ति को दिया गया दान महाफलदायी होता है, वैसे दुश्शील व्यक्ति को दिया गया दान महाफलदायी नहीं होता है। सोच होती पंचांग विपहीनो पंचांग समन्नागतो। भगवान बुद्ध कहते हैं शीलवान व्यक्ति तो होता ही है, लेकिन साथ में वो उसके पास में 5 अंगों को उसने छोड़ दिया हुआ होता है और 5 अंगों से वो युक्त होता है यानी कि समन्वित होता है। वो शीलवान व्यक्ति जिसको दान देने से महाफलदायी होता है। कतमानि पंचांगानि पहिनानि होन्ति। उस शीलवान भिक्षु के या शीलवान व्यक्ति के 5 अंग जो प्रहीन हो चुके हैं वो कौन से होते हैं? तो कहते हैं उस शीलवान व्यक्ति में कामछंदो पहिनो होती। कामछंद प्रहाण हो चुका होता है। व्यापाद यानी कि द्वेष भाव वो भी प्रहाण हो चुका होता है। तीन मिद्द यानी शरीर और मन का आलस वो भी प्रहाण हो चुका होता है। चित्त की उद्विग्नता और पश्चाताप जिसे उद्धच्च कुक्कुच्च कहते हैं वो भी प्रहाण हो चुका होता है। और विचिकित्सा धर्म को लेकर जो शंका संदेह जागता है वो भी प्रहाण हो चुका होता है, दूर हो चुका होता है। तो इस प्रकार से ये 5 अंग है जो उस शीलवान व्यक्ति के मतलब छूट चुके होते हैं, उसने छोड़ दिया होता है। और वे जो 5 अंग है जिससे वो समन्वित होता है वो कौन से हैं? कहते हैं असेख्येन शीलखंडेन समन्नागतो होति। यह एक नया शब्द है जिसको आप लोगों ने सीखना चाहिए। उसमें असेख
शेख, अशेख। शेख व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण का रास्ता बताया है, उस निर्वाण के रास्ते पर चलने वाला, प्रयास करने वाला, मार्गक्रमण करने वाला। जैसे कि श्रोतापन्न मार्ग पर श्रोतापन्न फल प्राप्त। इस प्रकार से अनागामी और अनागामी फल प्राप्त और अरहत्व फल पाने के मार्ग तक आने वाला व्यक्ति शेख श्रावक होता है। और जो अरहंत बन चुका होता है, यानी कि उसको जितना धर्म का आचरण करना था या भावित करना था, उसने वो कर चुके होते हैं। अभी और कुछ करने के लिए, और कुछ उसके आगे कुछ सीखने के लिए या कुछ करने के लिए शेष नहीं रहता है। तो ऐसा गुण जिस व्यक्ति में रहता है, तो उस गुणों को कहते हैं असेख। तो वो भिक्खु या वो बुद्ध श्रावक कैसा होता है? असेख्येन शीलखंडेन, मतलब उस व्यक्ति का शील स्कंद, यानी कि 1-2 शील नहीं, ऐसे बहुत सारे शील, उस शीलों में बहुत सारे शील समाये होते, तो शील बहुत सारे जब होते तो स्कंद कहते हैं। तो उसका शील कैसा होता है? असेख्येन, यानी कि परिपूर्ण शील से संपन्न होता है, समन्वित होता है। उसी प्रकार से समाधि स्कंद, असेख समाधि स्कंद से युक्त होता है। असेख पन्या प्रज्ञा स्कंद से युक्त होता है। असेख विमुक्ति स्कंद से युक्त होता है। असेख विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कंद से युक्त होता है। तो इस प्रकार से ये 5 ये गुणधर्म है जिससे वो युक्त होता है। यानी कि असेख शील स्कंद, असेख समाधि स्कंद, असेख प्रज्ञा स्कंद, असेख विमुक्ति स्कंद, असेख विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कंद, इनसे वो समन्वित होता है। तो इस प्रकार से वो शीलवान व्यक्ति इन 5 अंगों से रहित, यानी 5 अंगों को जिसने छोड़ चुका होता है और 5 अंगों से युक्त बनता है। तो ऐसा व्यक्ति शीलवान व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान महाफलदायी होता है। महाफलदायी यानी उस पुण्य का फल मापना इतना आसान नहीं होता है। फिर भगवान कुछ गाथा में भी इस प्रकार कहते हैं, इति कन्हासु सेतासु रोहिणीषु हरिषु वा कम्मासासु सरूपासु गोसु पारेवतासु वा। भगवान कहते हैं कि यहाँ इस प्रकार से कुछ गाय होते हैं जो काली गाय होती हैं, अ, सफ़ेद वाली भी होती हैं, अ, लाल रंग की भी होती है, हरी भी होती हैं, और भी या अपने बछड़े के वर्ण की वाली चितकबरी जैसे भी अ, वो गायें होती हैं, उनसे पैदा हुआ जो भी अ, यहाँ पारेवतासु, जैसे कि ये होता है जैसे हरे रंग का पक्षी होता है, उस प्रकार के वर्ण का भी क्यों न हो, अ, तो उस प्रकार के अलग-अलग गायें होती है और उससे उनके बछड़े भी बनते हैं। यासु कासुचि एतासु दंतो जायते पुंगव। अभी इन सभी प्रकार की गायों में जिस किसी प्रकार की, मतलब कोई भी गाय हो, काली हो, सफ़ेद हो, जो भी है, अ, तो इन गायों के द्वारा दंतो जायते पुंगव, जो ऐसा वृषभ, यानी कि ऐसा जिसको बैल, मतलब जो अ, मतलब वो पैदा करती है, जो दंतो, जो बहुत अच्छे से दमन हो चुका या दमन करने की योग्यता रखने वाला अ, वो जन्म देती है। धोरइयो बल संपन्नो कल्याण जव निक्कमो, साथ में बहुत अच्छी गति संपन्न, साथ में बल संपन्न, शरीर से भी शक्ति संपन्न है और तेज दौड़ने की गति के लिए भी संपन्न है। तो अ, ऐसे वृषभ, यानी कि बैल को जो पैदा करती है गाय, तमेव भारे युंजंती नासवन्नं परिखरे। तो उन्हीं जो बैल है, वृषभ है, उन्हीं को
मतलब भार ढोने के लिए जोता जाता है, उसको जो भी है गाड़ी को लगाया जाता है। नासवन्नं परिखरे, उनके वर्णों को लेकर परीक्षण नहीं किया जाता, नहीं ये तो इस वर्ण का है, नहीं कुछ काम का नहीं, ये काला है, सफ़ेद है, ये है, नहीं। तो इसका नासवन्नं परिखरे, उसका वर्ण का मतलब ऐसा परीक्षण किया नहीं जाता है। बस ये गुणधर्म देखे जाते हैं, जो बहुत ही दांत है। जिस किसी गाय की बछड़ा हो, है ना? जैसे पैदा हुआ हो, जो अच्छी तरीके से दमन किया हुआ है, जो जोतने की योग्यता रखता है, बल संपन्न है और गति संपन्न है, तो ऐसा बैल जो भी होता है, उसी के ही द्वारा ये भार ढोया जाता है। उसके उसको ढोते हुए उसका वर्ण रंग का परीक्षण नहीं किया जाता। एवमेव मनुष्येषु यस्मिन् कस्मिंचि जातीये खत्तिये ब्राह्मणे वैश्ये शूद्रे चंडाल पुक्कुसे। भगवान कहते इसी प्रकार से मनुष्य लोक में भी जिस किसी जाति में कोई व्यक्ति पैदा होता है, चाहे वो क्षत्रिय कुल हो, जाति हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चंडाल हो या पुकुस हो, पुकुस यानी जैसे बंगी समाज होता है जिस उनकी जाति है। तो ये चाहे जिस किसी जाति कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, यासु कासुचि एतासु दंतो जायते पुंगव, यानी कि किसी भी जाति में पैदा हुआ क्यों ना हो, लेकिन जिस किसी अ, जाति में पैदा हुआ जो व्यक्ति होता है, ऐसा वो व्यक्ति जन्म लेता है जो दंत हो, बहुत अच्छी तरीके से धर्म में अपने आप को दमन कर चुका या दमन करने की योग्यता रखने वाला होता है। सुब्बतो, बहुत अच्छे तरीके से व्रत संपन्न होता है। धम्मटो, धर्मवान होता है। शील संपन्नो, सभी शीलों से संपन्न होता है। सत्यवादी, सत्य ही बात बोलने वाला होता है। हिरी मनो, हमेशा पाप कर्म करने में अ, लज्जा देखने के स्वभाव वाला होता है। पहीन जाति मरनो, और साथ में अभी वो किसी भी कुल में पैदा हुआ क्यों ना हो, मनुष्य लोक में, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चंडाल हो, पुकुस हो या अन्य कोई भी हो। तो किसी भी कुल जाति में पैदा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ये स्वभाव अगर उसमें होता है, जो बहुत ही दमन करने योग्यता रख दमन होने की योग्यता रखने वाला या दमन कर चुका, धर्मवान, शील संपन्न, सत्यवादी, हिरि संपन्न और पहिन जाति मरणो, यानी उसने उस व्यक्ति ने अपने संसार में इस जन्म लेने की इस परंपरा को जन्म और उस मृत्यु जन्म हो लेता है, मरता है, तो इस परंपरा को क्या किया, प्रहान कर दिया, खत्म कर दिया। ब्रह्मचर्य केवली, और इस निर्वाहन मार्ग में जिसने पूर्णत्व भाव जिसने पा लिया है, पन्न भारो, अपने चित्त के भीतर का जितना भी क्लेशों का भार है जिसने उतार दिया है, विसंयुक्तो, इन सारे लोग से अपने आप को जिसने विसंयुक्त अलग कर दिया है, कतक जो, इस निर्वाण मार्ग में जितना जो करना था उसने वो कर लिया हुआ होता है, अनासो, अपने चित्त के सभी आश्रवों को क्षीण करके वो अनाश्रव बन चुका होता है। पारगो सब धम्मानं, सभी धर्म यानी जैसे कि पंच उपादान स्कंद है, वो सभी धर्म को पारगु, उसको सही तरीके से अवबोध करके उसके परे जा चुका होता है। अनुपादाय निब्बुतो, और कहीं कोई उपादान नहीं बनाता है, और उन सभी क्लेशों से उसका चित्त वो विमुक्त हो चुका होता है। तस्मिन् एव विरजे खेते विपुला होती दक्षिणा, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र होता है। तो भगवान कहते तस्मिन् एव विरजे खेते, जो मैल रहित एकदम शुद्ध ओज संपन्न जो क्षेत्र है, यानी भूमि है, जमीन है, उस भूमि क्षेत्र में जो भी दान दिया जाता है, दक्षिणा का जो देय धम्म रूपी जो कुछ बीज बोया जाता है, विपुला होती होती दक्षिणा, वह दक्षिणा बहुत विपुल प्रमाण में, जिसका प्रमाण करना इतना आसान सुकर नहीं होता, उतने प्रमाण में वो फल देता है। बालाच
अविजानन्ता दुम्मेदा अस्सुताविनो बहिद्दादिन्ति दानानि नहीं संते उपासरे। ऐसे दान देने की योग्यता रखने वाले होने के बाद में भी उनकी उपासना वो नहीं करते हैं। कौन? जो बाला है, जो मूर्ख है, जिसको ज्ञान से वो पहचान नहीं है कि कौन दक्षिणीय व्यक्ति है, देने की योग्यता रखने वाला है, मूर्ख है, अविजानता। और ऐसे महान गुणों से युक्त जो शीलवान, गुणवान, दानत और ऐसे जो गुण अभी बताएँ, ऐसे गुणों से युक्त दक्षिणीय क्षेत्र को जानने में जो असमर्थ है, अविजानता जो न जानने वाला है, दुम्मेधा जो मंदबुद्धि मतलब प्रज्ञाहीन व्यक्ति है, असुत असुताविनो इनके बारे में जिसने कभी सुना नहीं है। तो ऐसा क्या करेगा? बहिद्दा देन्ति दानानि ये जो अणुत्तर पुण्य क्षेत्र है, उसको छोड़कर बाहर में वो दान देते हैं, है ना? जो बाल है, मूर्ख है, जो ऐसे पुण्य क्षेत्रों के बारे में जानकार है, जो प्रज्ञाहीन है, जो मंद बुद्धि वाले हैं, यानी कि सही तरीके से सत्य और असत्य को नहीं पहचान पाते, अच्छा और बुरे में पहचान नहीं कर पाते, इसलिए दुम मेधा है ना? और उनके बारे में जो ऐसा कभी सुनता नहीं है, वो व्यक्ति ऐसे पुण्य क्षेत्र के रहते हुए भी वो बाहर में दान देता है। एच संते उपासन्ति सपन्ने धीर सम्मते सद्धाचने संग सुगते मूल जाता पतिष्ठिता। लेकिन जो सुगत यानी कि तथागत अर्थात सम्यक संबुद्ध के प्रति श्रद्धावान रखने वाला है या जो भी श्रद्ध तीन रत्नों के भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, ये च संते उपासन्ते और जो सचमुच जो ऐसे पुण्य क्षेत्र के रहते हुए जैसे कि जो मैंने कहा कहे हैं गुणधर्म जैसे कि शीलवान गुणवान है आदि आदि जिसने सारे जन्म और मृत्यु के परे जा चुका होता है, तो ऐसे अनुत्तर पुण्य क्षेत्र के रहते हुए उनकी वो वे लोग उपासना करते उनको भी सेवा में रहते हैं और वे साथ में सपन्य धीर सम्मत वे लोग सचमुच ही प्रज्ञा सहित वाले प्रज्ञा संपन्न है, धीर सम्मत है, जो ज्ञानी लोगों के द्वारा जिसको ज्ञानी कहा जा सकता है, ऐसे धीर सम्मत है, ज्ञानी सम्मत है। और सचमुच मूल जाता प्रतिष्ठिता उन लोगों की श्रद्धा भगवान भगवान के प्रति इस प्रकार से मतलब जड़ें उसकी मजबूती ले ग्रहण करता है, लेता है जिसे कोई डिगा नहीं सकता है, मूल जात और अच्छे तरीके से वो श्रद्धा में वो प्रतिष्ठित है। तो ऐसा व्यक्ति जब ऐसे अनुत्तर पुण्य क्षेत्र में दान देता है, ये तो संते उपासन्ते तो ऐसे अनुत्तर पुण्य क्षेत्र के रहते हुए उनको दान आदि देकर सेवा करते उपासना करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? देवलोकंच ते यन्ति वे लोग उस पुण्य के विपाक स्वरूप अपना देह छोड़ने के बाद देवता लोक में जन्म लेते हैं। कूले च इद जाहिरे अगर वो देवता लोक में नहीं गए तो उसी दानादि पुण्य से इसी मनुष्य लोक में या तो किसी क्षत्रिय कुल में, ब्राह्मण कुल में, वैश्य कुल में या जिस किसी कुल में जो वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपदा होती है, ऐसे कुल में वो जन्म लेते हैं। अनुपुब्बेन निब्बानं अधिगच्छन्ति पंडिता और सचमुच वे पंडित जन इस प्रकार से संसार में देवता लोक का दिव्य सुख, मनुष्य लोक का मानवीय सुख अनुभव करते हुए, प्राप्त करते हुए, सुख से ये संसार की यात्रा करते हुए अनुपुब्बेन वो क्रम से निर्वाण को भी पा लेते हैं। अनुपुब्बेन निब्बान वो निर्वाण सुख को भी पाते हैं। तो उपासकों इस प्रकार से भगवान ने इस वत्स गोत्र ब्राह्मण को परिव्राजक को अ, ये प्रत्युत्तर दिया। इसमें आप लोग सीख सकते हैं। देखिए भगवान कितने छोटे से छोटे पुण्य की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई दक्ष व्यक्ति होता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होता है, तो अपने दान तो हर दान का अपना-अपना महत्व है, वो देना भी चाहिए और दान देने वाले को कभी भी अ, अंतराय नहीं करना चाहिए, ये भी भगवान बताते हैं। और साथ में जो व्यक्ति ये समझता है
कि अनुत्तर पुण्य क्षेत्र समझता है, तो वो व्यक्ति सचमुच वो शीलवान, गुणवान लोगों को दान देता है, जिस कारण से महाफलदायी होता है, जिस पुण्य को मापा नहीं जा सकता। असंख्य गुणों धारण करने वाले ऐसे लोग होते हैं, इस कारण से पुण्य भी असंख्य होता है। ये कहने के लिए आप लोगों को लगता है कोई ऐसी ही बात कह दी, असंख्य कुछ होता है क्या? काउंट करने में कुछ होगा? नहीं। काउंट करने में जो भी गुणधर्म आते हैं वो राग सहित, द्वेष सहित, मोह सहित होते हैं। उनके गुणों को काउंट किया जा सकता है, संख्या में गिना जा सकता है। लेकिन जो राग, द्वेष, मोह से मुक्त है, जो अनाश्रव है, तो उनके गुणों को काउंट करना ये नहीं होता है प्रमाण। इसीलिए ऐसे सिलवान लोगों को दिया गया दान महाफलदायी होता है। और इन्हीं स्वभाव के कारण ही तो हम लोग वंदना में भी कहते हैं अनुत्तरो पुण्य खेतन लोकस्य। ये लोक सतुओं के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र और सचमुच ऐसा ही है। इसीलिए उपासकों, आप चाहे जिस कुल में जन्मे क्यों न हो, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो ऐसे अनुत्तर पुण्य क्षेत्र को समझे और हमेशा दान दे। और उस अनुत्तर पुण्य क्षेत्र में ये अपना दान रूपी बीज वहाँ वपन करे और फिर देखे आप किस प्रकार से इसके महान प्रतिफल को पाएंगे। भगवान तो कहते हैं इस प्रकार के जो भी पुण्य अर्जित करता है वो देवता लोक का दिव्य सुख पाता है, मनुष्य लोक का मानवीय सुख पाता है और परम निर्वाण भी पाता है। तो आप लोगों को भी ऐसा मंगल साध्य करने के लिए ये धर्म देशना हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।